सचिन दुबे हमारे इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। सोमवार सुबह सुबह बांदा पुलिस लाइन में फोर्स को एकत्रित किया गया। पुलिस के जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी भी रोपड़ भेजी गई है। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा गोपनीयता बरती जा रही है। मुख्तार अंसारी को लाने जो टीम गई है उसमें एक सीओ, 2 एसएचओ, 6 एसआई, 20 पुलिसकर्मी, एक ब्रज वाहन, एक एम्बुलेंस, एक बटालियन पीएसी, 50 पुलिसकर्मियों के साथ कुल 10 गाड़ियां शामिल हैं। बांदा से रोपड़ की दूरी 840 किलोमीटर है। टीम को करीब 16 से 18 घंटे पहुंचने में लगेंगे। अभी तक रूट कानपुर होकर एक्सप्रेसवे से नोएडा होते हुए हरियाणा और फिर रोपड़ तक पहुंचना है। सीओ सत्य प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में टीम गई है। एम्बुलेंस में डॉक्टर एसटी त्रिपाठी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जेल में सुरक्षा ऑडिट भी किया गया। इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट डीजी कारागार आनंद कुमार को भेज दिया गया। ऑडिट के दौरान तन्हाई बैरक की विशेष जांच भी की गई, क्योंकि मुख्तार अंसारी को यहीं रखा जाना है। जेल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। जीपीएस सिस्टम से लैस ब्रज वाहन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के 30 जवान एक अधिकारी की अगुवाई में पंजाब रवाना हो गए हैं, जो मुख्तार अंसारी को बांदा जिला जेल लेकर आएंगे। पुलिस टीम के साथ एक एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा एक बटालियन पीएसी को भी भेज दिया गया, यानी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था में मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। जनवरी 2019 से पहले भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही बंद था। वही बाराबंकी से लाई गई मुख्तार अंसारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस रोपड़ की एक ढाबे पर खड़ी मिली है। रविवार को ही बाराबंकी पुलिस इस मामले की जांच के लिए रोपड़ पहुंची। एम्बुलेंस के फर्जीवाड़े की जांच करने के लिए बाराबंकी पुलिस के पहुंचते ही एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली है। अब ऐसे में हलचल तेज हो गई है। लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार कर रही थी कोशिश, अब कहीं ना कहीं वो सफल होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको यह भी जानकारी दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस पंजाब सरकार की ये तकरार इतनी बढ़ गई थी कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचने के बाद जब सुनवाई हुई, जब फैसला सामने आया, तो यह कहा गया कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट करना है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। बांदा से रोपड़ की दूरी लगभग 840 किलोमीटर है और इसकी दूरी लगभग 18 से 16 घंटे में तय की जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले का जायजा लिया। आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया, किस तरीके से तमाम तैयारियां हुई हैं, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं अरुण। रोपड़ जेल में से आज मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यूपी पुलिस बांदा जेल से चल पड़ी है। पूरा लाम लश्कर प्रशासन का, सिविल प्रशासन, सेहत विभाग के अधिकारी यहाँ पे रोपड़ में आज तैनात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस जो सुरक्षा कर्मी हैं, सड़क पर किसी तरह की ट्रैफिक समस्या ना हो और किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सुरक्षा प्रबंधों को लेकर भी मुख्तार अंसारी ने बड़े सवाल खड़े किए थे। मुख्तार अंसारी के परिवार ने बड़े सवाल खड़े किए थे कि उसकी जान को खतरा है। उसके बाद यूपी प्रशासन ने एक पत्र लिखा था कि हमें सौंपा जाए मुख्तार अंसारी को, जिसके बाद पंजाब सरकार के ऊपर बड़े आरोप भी लगे कि जेल में मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद पंजाब सरकार ने खुद इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एक पत्र लिखा और 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को वापस ले जाने के लिए कहा। और आज मुख्तार अंसारी को लेने के लिए बांदा जेल में ले जाने के लिए आज यूपी की पुलिस रोपड़ जेल में पहुंच रही है और कागजी कार्रवाई की जा रही है जेल के अंदर। और मीडिया कर्मियों को जेल के पास जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सुरक्षा प्रबंधों को लेकर किसी तरह की कोताही ना हो, इस चीज़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अपनी कमर कसे हुए है। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं और ट्रैफिक की वजह से भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, मुख्तार अंसारी को लेकर सुरक्षित बांदा जेल में पहुंचाया जा सके, इसी चीज़ को लेकर प्रशासन के जितने भी डिपार्टमेंट है, सेहत विभाग हो, इसके अलावा पुलिस विभाग हो या फिर सिविल प्रशासन हो, वो पूरी तरह से तैनात हैं। कैमरामैन लक्ष्मण सिंह के साथ अरुण आहूजा, इंडिया न्यूज़।
तो पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। लगभग 800 किलोमीटर की ये दूरी 18 से 16 घंटे में तय कर ली जाएगी और पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तैयारियां हुई हैं उसके जरिए ही मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल में लाया जाए। आपको ये भी जानकारी दे कि पहले जब मुख्तार अंसारी जेल में थे तो बांदा जेल ही थी जहां पर उन्हें रखवाया गया था। और ऐसे में जब तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और जिस तरीके से लगभग सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी अब रोपड़ जेल पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए। एक एम्बुलेंस भी वहां पर जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की वो एम्बुलेंस है जिसका नंबर भी आप देख पा रहे हैं यूपी 41 जो कि बाराबंकी की है। इससे पहले की खबरें अगर हम आपको बताएं तो उस वक्त जब पिछली बार रोपड़ जेल से मोहाली जेल मुख्तार अंसारी को लाया गया था तो एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था। उस एम्बुलेंस का नंबर और वो एम्बुलेंस जो है फिलहाल सुर्खियों में आ गई थी क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बाराबंकी का था और ऊपर से एक्सपायर्ड था। ऐसे में तमाम आरोप ये लग रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस क्या पंजाब सरकार इस्तेमाल कर रही है या फिर एम्बुलेंस खुद ब खुद मुख्तार अंसारी की है। हालांकि तमाम आरोपों के बीच में तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। क्या कुछ सबूत सामने आए, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चला, ये तमाम तस्वीर और हर एक अपडेट हमने आपको बताया। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को उठाता है कि आखिर किस तरीके से जब पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है तो क्या ऐसे में जब मुख्तार अंसारी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हाँ मुझे डर है कि कहीं ना कहीं मेरा एनकाउंटर या फिर मुझे मार ना दिया जाए, तो आखिर खौफ क्यों है? क्या मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से इतने खौफ में हैं कि पंजाब की सरकार उन्हें बचा रही है? लगातार कई महीनों से हमने देखा कि इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में योगी सरकार वर्सेस कैप्टन सरकार की जो लड़ाई है इतनी बढ़ गई, ये तकरार इतनी बढ़ गई कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह सुनाया कि जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर ही यानी कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में पहुंचाया जाए। ऐसे में मुख्य सचिव की तरफ से, पंजाब के मुख्य सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखा गया था। और ऐसे में जब ये तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में तमाम बयानबाजी भी हुई और इन तमाम बयानबाजियों के बीच में कुछ तस्वीर भी मुख्तार अंसारी के सामने है जब उन्हें रोपड़ जेल से मोहाली जेल पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, कोर्ट ले जाने की पूरी कोशिश हो रही थी, माफ कीजिएगा। और ऐसे में जब उस एम्बुलेंस का जिक्र किया गया, उस एम्बुलेंस का नंबर और वो एम्बुलेंस जिसके नाम पर था, जिस हॉस्पिटल के नाम पर था, तमाम जो सुर्खियां हैं वो खुद बटोरी गई। और ऐसे में अब तमाम आरोप ये लग रहे हैं कि क्या पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने में आने वाले वक्त में सक्षम हो पाएगी? क्या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को टालने की पूरी कोशिश हो रही है? लेकिन ऐसे में अब जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में जाएंगे तो क्या कुछ तस्वीरें होने वाली हैं, क्या कुछ बयानबाजी होगी, आज इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो बांदा से रोपड़ की दूरी लगभग 840 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम जो है वो निकल चुकी है। लगभग 16 से 18 घंटे का ये जो सफर है वो तय किया जाएगा और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पहुंचेगी रोपड़ जेल, फिर वहां पर कुछ कागजी कार्रवाई होगी, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होंगे और उसके बाद मुख्तार अंसारी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ ए के जैन जो कि एक्स डीजीपी हैं वो जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं, पूजा कपिल जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। कई सारे सवाल मेरे जहन में हैं और उनसे जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले पूजा कपिल आपके पास वो करते हैं। पूजा कपिल जी, तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दी। यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस जो है वो मुख्तार अंसारी को बचा रही है, लेकिन ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की जीत है। आपने जिस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, हम लोग जितने भी इस तरह के अपराध हैं आप देख रहे हैं, या तो वो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या वो लोग अपनी कहीं ना कहीं गुफा में जाके छुप रहे हैं या उनको वो सजा पा रहे हैं। तो अगर मुख्तार जी सोच रहे हैं कि वो कितने दिन वहाँ कांग्रेस की सरकार में उन्होंने अपनी ऐश कर ली, उन्हें सजा जो उन्होंने अपने कर्म किए हैं और ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की जो हमारी कोशिश है उसमें ये मजबूत कदम है। मुख्तार जी को आना पड़ेगा और कानून जो उन्हें सजा देगा वो उन्हें भोगनी पड़ेगी। अब उनके कोई भी रसूख, कोई भी उनके लिए जो उनके लोग काम करते हैं, अब वो कोई उनके काम नहीं आएंगे। योगी सरकार मजबूती के साथ में इस काम को अंजाम देकर रहेगी। ठीक है पूजा कपिल जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी बनता है
कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों। जब आपने बात किया, जब आपने जिक्र किया केसों का, तो ये कहा जा रहा है कि 15 साल पुराने केसेस हैं, आज आखिर उन्हें वापस से रीओपन क्यों किया गया और इतनी जल्दबाजी क्यों आखिर बीजेपी कर रही है। आप एक बात बताइए थी, जल्दबाजी करेंगे जिस आदमी ने 88 से गुंडागर्दी कर रखी है, बल्कि बहुत देरी की है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते रहे, ये भाजपा की सरकार है। शायद इतनी भी देरी कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई करने में और जिन लोगों की शरण उन्हें प्राप्त है उनसे निकालने में लग रही है, वरना हम लोगों की तो प्रतिबद्धता रही है कि बिल्कुल अपराधियों को अब इतना आतंक होना चाहिए कि आम आदमी के जीवन में वो कोई भी कष्ट न दे पाए। ये जल्दी नहीं, ये देरी है और हम इसे और दुरुस्त करने की कोशिश में मजबूती से लगे हुए हैं। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, आपके पास आना चाहूंगा। चेहरे पर नाराजगी, उदासी या फिर खुशी? अभिषेक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभिषेक जी भैया, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? कर लेंगे भैया जी। हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा अभिषेक जी से। सीधे रुक करते हैं ए.के. जैन, जो कि एक्स डीजीपी हैं। ए.के. जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ए.के. जैन जी, एक बड़ी कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की अब कामयाब हो चुकी है। आपको क्या लगता है, जो खौफ, जो डर मुख्तार अंसारी में बैठा हुआ है कि अगर वो उत्तर प्रदेश आएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा, ये कितना सही है और कितना गलत? ये पुराने पाप हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि विपक्षी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। आप देख रहे हैं क्या व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सुरक्षित लाया जाएगा, उसको बांदा जेल में रखा जाएगा और जिन कोर्ट्स में उसके लिए निरंतर वारंट्स निर्गत हो रहे थे, एमपी एमएलए कोर्ट है इलाहाबाद की और कोर्ट से जहां पे संगीन अपराध चल रहे हैं, तो उन सब के मुकदमों की सुनवाई अब सुचारू रूप से चल सकेगी, जिसमें उसकी मौजूदगी आवश्यक थी उत्तर प्रदेश में। ये तो एक ताना बाना बुन के ये पंजाब चले गए थे कि वहां से किसी तरीके से 2 साल बचे रहे, कोई के ना कोर्ट में पेशी हुई, ना उसने बेल की एप्लीकेशन डाली। एक मुझे लगता है कि कंकॉक्टेड केस एक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सही कदम उठाया है और जो लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए वो लीगल एक्शन लिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत सराहनीय आदेश इसमें निर्गत किया है। ठीक है, मनोज मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, जो आरोप बीजेपी लगातार लगा रही थी कि कांग्रेस कैप्टन सरकार जो है वो मुख्तार अंसारी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है, क्या सच में कांग्रेस मुख्तार अंसारी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है? और अगर कर रही थी तो आखिर इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? सचिन जी, जब राजनीतिक व्यक्ति अपराधी हो तो, और अपराधी नहीं बल्कि एक बड़ा अपराधी हो जिसका एक बड़ा साम्राज्य चलता हो, तो जब वो पुलिस के शिकंजे में, कानून के शिकंजे में आता है तो वो ये कोशिश करता है कि उन सरकारों के साथ उसकी कहीं न कहीं पैठ बन जाए जिसपे उनके लिए बाकी चीजें लिबरल रहे। जेल भी जेल जैसी नहीं रहे बल्कि उसके अपने दरबार जैसी सुविधाएं मिलती रहे। लेकिन जैसे भी जैन साहब कह रहे थे, 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सराहनीय कड़े निर्णय के बाद और उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयास के बाद 12 दिन से अंदर इनको उत्तर प्रदेश आना था, क्योंकि देखिए बाकी जगह तो इनका संरक्षण हो सकता है, कैप्टन सरकार पे यूं ही आरोप नहीं लग रहे थे। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। लगातार एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है इनके अपराधों की और इनके मुकदमे पर, इनके केस को, जो कि पंजाब में रहते हुए उत्तर प्रदेश के सारे मुकदमे, या ये कहिए कि वो सारे विक्टिम जो इनके सताए हुए थे उनको न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और 2022 शायद चुनाव को ये लोग इंतजार करते हैं कि चुनाव आएगा तो हम उस पार्टी के साथ काम करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारे सपोर्ट में काम कर सके या हमारी रक्षा कर सके। लेकिन हुआ क्या है सच्ची, मैं फिर कहना चाहूंगा, बांदा जेल में भी ये लगातार लखनऊ आने को लेकर के अपनी जान की रक्षा की बात जब कोई अपराधी करता है जेल में तो वो उसका एक प्रोपगंडा होता है, वो सरकार के आरोप करता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि जिनके लिए जिन पर उसकी बदले की रणनीति रही है या बदला, अपराधी के बहुत दुश्मन खुद के होते हैं। पुलिस और सरकार तो नियम कानून का काम करती है,
लेकिन जैसे 850 किलोमीटर की दूरी है या 200 किलोमीटर की दूरी बांधा थी, या गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, इलाहाबाद में, प्रयागराज, मैं सबकी बात कर लूं, ऐसे में इनको खुद ये पता होता है कि जेल के अंदर वो भी अपराधी हैं जो इनके लिए काम कर चुके हैं या जो इनसे इनकी नहीं बैठती है। चलिए ठीक है मनोज जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जब सीएम योगी जब सत्ता पर काबिज हुए थे, उन्होंने जिक्र किया था कि बाहुबलियों का जो साम्राज्य है वो खत्म कर देंगे, निस्तेनाबूद कर देंगे, और कहीं ना कहीं वो खौफ जो है तमाम बाहुबली, तमाम डॉन में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो एक्शन सीएम योगी द्वारा लिया जा रहा है, अब उससे आम जनता को जो परेशान करते जो बाहुबली जो डॉन है, अब उनके अंदर खौफ देखने को मिल रहा है। क्यों? तंत्र का जो एक माफिया राज चल रहा था वो खात्मे की तरफ हो चुका है। बाकी लोग जेल में हैं और जो जेल में रहते हुए डर रहे हैं, इसका मतलब है कि पुलिस और सरकार या शासन या प्रशासन या जुडिशरी बेहतर काम कर रही है। अपराधी को डर होना चाहिए, वो कोई भी हो। ठीक है अभिषेक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में भेज दिया जाएगा। इस तमाम फैसले से अब कांग्रेस के चेहरे पर खुशी है या फिर एक नाराजगी देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल हमें तो बहुत ही खुशी है कि एक व्यक्ति, ये कौन लोग थे जो मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रहे थे? आखिर मुलायम सिंह जी यादव जी की सरकार थी पहले, उसके बाद मायावती जी की सरकार आई, उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार आई, और आप देखिए कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर के 2 साल बीतने के बाद सीबीआई कोर्ट से आखिर कैसे बरी हो गया? सॉलिसिटर जनरल ने कैसे पैरवी की कि वो सीबीआई कोर्ट से बरी हो गया? देखिए ये सब प्रश्न उठाते हैं। बातों को गोल घुमाने से फायदा तो है नहीं। बात इस वक्त ये हो रही है कि कैप्टन सरकार ने बचाने की पूरी कोशिश की है। अब आप कुछ दिनों पहले का मामला देख लें आप, एक एम्बुलेंस जो कि उत्तर प्रदेश के नाम पर थी, जो यहाँ पर उसका पंजीकरण जो है वो बरेली, क्या नाम है, रायबरेली के नाम पर था, अब माफ कीजिएगा बाराबंकी से था, लेकिन वो जो एम्बुलेंस है वो पंजाब में मौजूद है और पंजाब पुलिस के आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी कंप्लेंट जो है वो तो अभी तक नहीं दिया गया। पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहती आई है, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि पंजाब कोई बगल में तो है नहीं, कैसे वहां तक पहुंच गई? कितने सारे चेक पोस्टों से होकर के गया था, वहां पे क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अलका राय जी ने, आपको ध्यान होगा कि अलका राय जी ने कैसे प्रश्न चिन्ह उठा दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। आप सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल फोड़िए, वो आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए। अभिषेक जी देखिए, मेरा काम है सवाल करना, और ऐसे में बीजेपी तमाम ये आरोप लगाई है, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कैप्टन सरकार उन्हें बचा रही है, चाहे वो कोई भी मामला हो। अगर हम बात करें चार्जशीट फाइल करने की, तो जिसका रिक्वायरमेंट थी कि हम 30 दिन में हमें चार्जशीट फाइल करनी होती है। चुनाव आ गए हैं, देखिए 2 पंचायत चुनाव आ गए हैं, देखिए पंचायत चुनाव आ चुके हैं, 2022 का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे तो बयानबाजी देते रहेंगे। आखिर वो कैसे ध्रुवीकरण कैसे कर पाएंगे, कैसे अपनी छवि साफ सुथरी दिखाएंगे अगर कांग्रेस के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ेगी? जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ देख रही है। कैसे प्रतापगढ़ नरेश को बचाया जाता है, कैसे गोंडा नरेश को बचाया जाता है, कैसे हरदोई नरेश को बचाया। देखिए इस सरकार में अपराधी फल फूल रहे हैं, और जो अपराधी इनके शरण में आ गए हैं वो गंगा जल से धुल करके पवित्र कर दिए गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। के जैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों का कीमती वक्त देने के लिए और इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। तो कहने की पूरी कोशिश है उत्तर प्रदेश पुलिस की और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया जाए और सख्ती से कार्रवाई की जाए। हालांकि जिन आरोपों को कांग्रेस खारिज कर रही है कि नहीं, कैप्टन सरकार ने मुख्तार अंसारी को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की है, बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें और क्या हलचल देखने को मिलती हैं। एक वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला